भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि सभी भक्त अपने घर में खुशी से और मंगल से होंगे। आज मैं बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित एक कथा लेकर आई हूँ। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरी कथा ध्यानपूर्वक सुने और अपने लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया और जगन्नाथ पे विश्वास और भी पक्का कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं भगत परमिष्ठ दर्जी के बारे में। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व दिल्ली में परम मिस्ट नामक का एक काले रंग का एक कुबड़ दर्जी था। शरीर से कुरूप होने के कारण पर भी वह हृदय से भगवान का भगत था। उसकी पत्नी का नाम था बिमला। उनका एक पुत्र और 2 कन्या थी। उन्हें पुत्र और स्त्री पुत्र का कोई मोह नहीं था। भगवान नाम में उनकी अपार प्रीता थी। कपड़े सीते सीते वह नाम जाप किया करते थे। भक्ति के साथ साथ परमिष्ठ अपने काम में पूरा निपुण थे। सिलाई की बारीकी काम के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी थे। बड़े बड़े अमीर नवाब उससे अपने वस्त्र सिलवाने आते थे। बादशाह को भी उसी के सिले हुए वस्त्र पसंद आते। एक बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने तकिया बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मांग कर उस पर सोने के तार, सहार, हीरे, मणियां, मोती जड़े गए। जड़ा हुआ काम बादशाह को पसंद आया। परमिष्ठों को बुलाया गया। बादशाह ने वह उन्हें कपड़ा उन्होंने दिया और उनके 2 तकिए बनवाने का आदेश दिया। परमिष्ठ वह रत्न जटिल वस्त्र लेकर घर आ गया। घर आकर परमिष्ठ ने उस वस्त्र के 2 खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। तकिया के ऊपर रत्न के बने फूल पत्ती जगमग करने लगे। इत्र की सुगंध से घर भर गया। ऐसी तकिया भला दर्जी अपने घर में कैसे रख सकता है। वह उनके बादशाह के यहाँ ले जाने को उठा खड़ा हुआ। तकिया को उठाकर हाथी में लाते ही परमिष्ठ ने ध्यान से रत्न की छोटी सी तीख देखी। उनके मन ने कहा, इतना सुंदर है ये तकिया, क्या ये एक सामान्य मनुष्य के योग्य है। इसका अधिकार तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध दिमाग में पहुंचने लगी वैसे वैसे ये विचार और भी पक्का होने लगा। उनके मन में उधर पुचल मचने। वह कारीगरी किसी काम को ये कारीगरी तो बस भगवान को सेवा में लगनी चाहिए, परंतु मैं क्या करूं। तकिया तो बादशाह का है। मन के असहज मन में अचल मचल सा रहा था। ऐसा रूप लिया कि परमिष्ठ को पता ही नहीं चला वह कहाँ गया, क्या कर रहा है। उस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्साह था। परमिष्ठ एक बार जाकर रथ यात्रा को महोत्सव देख आया था। आज भाग्यवश मैं जैसे ही रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमिष्ठ देख ही रहा था श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हैं और अस्त्र नर नारी रस्सी पकड़कर हाथ को खींच रहे हैं। कोई पीछे से धक्का दे रहे हैं। कीर्तन हो रहा है। जय जयकार गूंज रही है। सेवागढ़ एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री कृष्ण जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधार रहे हैं। साहस रथ के कठिन अघड़ से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर से दूर वस्त्र लेने दौड़े पर उन्होंने देर होने लगी। परमिष्ठ ने ये दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीघ्र ही से ही
2 तकिया में एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दी। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठ के आनंद का पार नहीं रहा। वे आनंद के मारे हाथ उठा उठा कर नाच। परमेष्ठ ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारी ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रतन जड़ी तकिया प्रभु को चढ़ा दी। यह होश में आकर परमेष्ठ ने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद हुआ। अतरमी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर ली। तब उसे किसी का क्या भय, हित बादशाह उसके प्राण ही क्यों न ले ले, तो वह कहाँ मृत्यु से डरता है। उसके दयामय प्रभु ने उस पर इतनी कृपा की कि वह आनंद के मारे कीर्तन करता हुआ नाच। फिर उसके बाद बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आए। एक तकिया लेकर वह बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह तकिया की कारीगरी देख के बहुत संतुष्ट हुआ। उसने दूसरे तकिया की बात पूछी। परमेष्ठ ने निर्भय पूर्वक कहा, उसे तो मैं नीलचल रथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परहा समझा। वह बार बार पूछने लगे। तब दर्जी ने यही बात अनेक बार कही। तब बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठ को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। परमेष्ठ कारागार की अंधेरी कोठी में पड़ा पड़ा प्रभु का स्मरण कर साहस हथकंड टूट गए। तड़क तड़क करके बेड़ियां के टुकड़े उड़ गए। भयंकर बद्री ग्रह की कठोर कोठरी का द्वार खुल गया। परमेष्ठ के सामने का पूर्ण ज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शंख चक्र गद ने प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। परमेष्ठ आनंद में होकर प्रभु के चरण में लिपट गया। प्रभु ने कहा, परमेष्ठ मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में मैं और कोई नहीं है। किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे सके। आ बेटा मेरे पास। परमेष्ठ तो कहते इतना खुशी हो गया कि प्रभु ने अपने चरण पर गिरते ही उन्हें उठाकर उनके मस्तक पर अपना आभा कर रखा। उन्हें मुक्त कर वे अंतर्ध्यान हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर शौप पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपने कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हों और गर्जन करते कहते, हे तू पश्च को के। तो बादशाह डर के मारे चीख चीख कर जाग गया। वह ठर ठर काँप रहा था। उसका अंग दंग दर दर हो रहा था। शरीर पे परहें स्पष्ट चिन्ह थे। सवार होते ही उसके सवेरे होते ही उसने मंत्री से स्वप्न की बात कही। सबको लेकर वह कैद खाने गया। वहाँ पहरेदार सोए पड़े थे। पर उसकी हथेली बड़ी टूटी हुई थी। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वह ध्यान मगन था। ध्यान टूटने पर व्याकुल से होकर रोने लगा। बादशाह बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठ से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और नन्नन प्रकार के वस्त्र भूषण से सज्जित कर हाथी पर बैठाकर गज वज के साथ उन्हें शहर ले गए। बहुत सा धन दिया। उसने चारों ओर भक्ति प्रतिष्ठा का जय जयकार होने लगा। परमेष्ठ को ये मन प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं रुचि नहीं थी। प्रतिष्ठा ने बेचने के लिए दिल्ली छोड़ दी। ये सब बेच के बाद दिल्ली छोड़ दी। वह दूसरी जगह चले गए और वहाँ रह के पूरा जीवन श्री भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत किया। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कन्हैया अगर कोई भक्त कष्ट में हो तो खुद ही आ जाती। यूं ही नहीं कहा जाता कि भगवान कहते हैं कि बस तू मेरी उंगली तो पकड़, मैं तेरा हाथ ना पकड़ लूँ तो कहना मेरे कन्हैया ऐसे ही है। सभी भक्तों को राधे राधे। अगर मेरी ये कथा अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी आपको छुआ हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना जरूर ना। को राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि सभी भक्त अपने घर में खुशी से और मंगल से होंगे। आज मैं बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित एक कथा लेकर आई हूँ। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरी कथा ध्यानपूर्वक सुने
और अपने लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया और जगन्नाथ पे विश्वास और भी पक्का कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं भगत परमिष्ठ दर्जी की के